आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दी थी पोलैंड के वर्क परमिट के मतलब कि सब भाई ना अपने पैसे बचाएं एजेंटों से। किसी को भी आप पैसे नहीं पे करें। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं आपको मतलब 2 महीने में या 15-20 दिन में आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा वर्क परमिट की, तो ये झूठ है। ठीक है, वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती डायरेक्ट। ये सिर्फ कुरानंदाजी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ड्रा होता है एम्बेसी में वीकली। ठीक है, एम्बेसी में अबू धाबी एम्बेसी में, इनकी एम्बेसी अबू धाबी में है। ठीक है, तो वीकली ड्रा होता है, उसमें जिसका नाम सेलेक्ट होता है उसी को ही अपॉइंटमेंट मिलती है। डायरेक्ट कोई भी नहीं कर सकता दुबई में। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं और आपके पैसे खाते हैं। सही है बच्चे। बेसिकली आपको सबसे पहले आपको ना एक बात समझने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रा होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रा किस चीज़ को कहते हैं, उसका काम कैसे करता है, प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पता क्या है, ये शुरू हुआ था कोरोना के बाद। कोरोना से पहले कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ड्रा नहीं था इधर दुबई में, पोलैंड एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए। ठीक है, तो ये कोरोना के बाद में इन्होंने ड्रा सिस्टम शुरू किया दुबई में। अभी ये पता नहीं फ्रॉड की वजह से इन्होंने किया शुरू, या इनके पास रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बिज़ी है एम्बेसी, या क्या चक्कर है, ये इस चीज़ का भी पता नहीं चल सका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रा इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। इसका प्रोसेस है क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। आप जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन फ्रॉड कर रहा है कौन नहीं। तो ये सबसे पहले क्या होता है, जो वर्क परमिट होता है ना, वर्क परमिट वो जब पोलैंड से आता है तो जिस एजेंसी ने मंगाया होता है ना, ठीक है, वो या आप किसी को बाहर बोलते हो मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दें, तो वो क्या करते हैं, आपका वर्क परमिट, दूसरा आपकी पासपोर्ट डिटेल, वीज़ा डिटेल, सारी डिटेल आपकी वो सबसे पहले एम्बेसी को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, रजिस्टर करवाने के बाद जब आपका जो वर्क परमिट का जो डाटा और आपका डाटा रजिस्टर होता है पोलैंड एम्बेसी में, उसके बाद क्या होता है, एम्बेसी उसके बाद वो जब एम्बेसी के पास पहुंचता है तो एम्बेसी सबसे पहले उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद ठीक है, अब वो खुद चेक करती है एम्बेसी के वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, चेक करने के बाद, क्योंकि देखें कोई भी एम्बेसी ये काम नहीं करती, सिर्फ पोलैंड की एम्बेसी काम करती है कि वो खुद चेक करती है वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं है, चेक करती है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे मैं मुझे जैसे समझ में आती है ये बात इसीलिए स्टार्ट हुई है कि ये फ्रॉड बहुत हो रहा है इधर पोलैंड एम्बेसी वर्क परमिट के ऊपर। इधर दुबई में बहुत फ्रॉड हो रहा था, शायद इसलिए इन्होंने ये ड्रा सिस्टम शुरू किया। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, एक वर्क परमिट आता था उसको एडिट करके एजेंट लोग आगे, एक बंदे का असली होता था, 10 बंदों का ये एडिट करके भेजते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था, एम्बेसी में जब जाते थे डाटा डालते थे तो वो तो फेक वर्क, एम्बेसी तो नहीं बताएगी ये वर्क परमिट फेक है और ओरिजिनल है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली रिफ्यूज़ करेगी आपका वीज़ा, डायरेक्ट सीधा रिफ्यूज़ मारेगी। ठीक है, तो एम्बेसी ने खुद फिर ये, मैं शायद मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये ड्रा सिस्टम निकाला हुआ है कि वो, क्योंकि अभी वो जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करता है, आपकी एजेंसी आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी ना, वो सबसे पहले पोलैंड से आपका वर्क परमिट वेरीफाई करेगी एम्बेसी जो होती है पोलैंड की, इधर की अबू धाबी की। अगर आपका जो वर्क परमिट ओरिजिनल है, ओके है, तो फिर वो वो जो एम्बेसी होती है एक लिंक सेंड करेगी आपकी एजेंसी को, या जिसने अपॉइंटमेंट अप्लाई की होती है आपको। ठीक है, फिर वो 48 आवर में उस एजेंसी ने उस लिंक को क्लिक करके कंफर्मेशन करनी है। कंफर्मेशन करने के बाद फिर क्या होगा, आपका जो प्रोसीजर ओके हो जाएगा। फिर आपकी जो फाइल है, जो आपकी जो अपॉइंटमेंट है, वो सबमिट हो जाएगी उसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक ड्रा में आपका नाम चला जाएगा। फिर वीकली ड्रा होता है। ठीक है, वो कुरानंदाजी होती है, ड्रा चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर अभी उस वीक में जिसका नाम आता है, एम्बेसी क्या करती है, उनको ईमेल कर देती है कि इन बंदों का नाम आया, उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। ठीक है, एक वीक के बाद का टाइम मिल जाता है। सही है, तो सबसे पहले ये कहने का मतलब ये है कि देखें, इस चक्रों में ना आए। कोई भी एजेंट जो है ना, ठीक है, कोई भी बुक नहीं कर सकता दुबई में, खासकर इधर ड्रा सिस्टम है। ठीक है, ड्रा सिस्टम के थ्रू ही आपका नाम सेलेक्ट होगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो प्लीज़ ये इन लोगों से बचें जो लोग कह रहे हैं मैं डन बेस पे आपको ये कर दूंगा, बुक कर दूंगा। ये सब झूठ है। ठीक है, पैसे खा रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं।
तो ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। दुबई में, दूसरी कंट्रियों में है कि आप डायरेक्ट बीएसएफ की तरफ से आप बुक करके ना अपॉइंटमेंट तो सबमिट कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर वो एम्बेसी ने उस जो एम्बेसी लिंक भेजेगी ना वेरिफिकेशन के बाद, अगर एम्बेसी मतलब आपकी एजेंसी को जिसने अपॉइंटमेंट अप्लाई की होती है आपकी, वो उसने अगर वेरीफाई उसने कंफर्म नहीं की, तो आपकी जो नाम उसके एम्बेसी के पास डाटा पहुंचाएगा, वो एम्बेसी जो है ना कैंसिल कर देगी वो डाटा सारा। फिर दोबारा से उसको एजेंसी को, जिस बंदे ने अपॉइंटमेंट आपकी फ़ाइल सबमिट की होगी एम्बेसी को, फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसीजर है, ड्रा सिस्टम ये है, ठीक है। इसको समझें, ये इसलिए टाइम लग रहा है कि क्योंकि इनके पास बिज़ी होने की वजह से, या फिर जो ना 2 नंबरी बहुत हो रही है वर्क परमिट की, तो और कोई भी दुबई में और कोई भी एजेंसी ऐसे वेरीफाई नहीं करती सिवाय इसके पोलैंड के एम्बेसी के। अब माल्टा भी, जो माल्टा दूसरी कंट्रीज भी, वो भी आप अगर वर्क परमिट सबमिट करती हैं वो आपको नहीं बताएंगी, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही डायरेक्ट रिफ्यूज़ मारेंगी, ठीक है। इंटरव्यू होता है माल्टा में, तो इंटरव्यू लेते हैं, अभी उसमें भी बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। पोलैंड वाले वाहिद ये एक एम्बेसी है जो आपका वर्क परमिट वेरिफिकेशन करती है। पहले आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है तो फिर आपका नाम ओके करके रजिस्टर कर देती है और ड्रा में नाम डाल देती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको बताना, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन लोगों से बचें जो फ्रॉड कर रहे हैं मार्केट में। मेरे 2-3 दोस्त हैं वो शिकार हुए हैं इस चीज़ के। तो और मज़ीद इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि आगे भी जिनके पास वर्क परमिट है पोलैंड के, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी बचें इन लोगों से।